जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बाबर अली, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं महमूद भाई, हमारे पीपीएल के मोस्ट सीनियर कंसल्टेंट हैं और आज हमने इनसे कुछ जो आजकल के हालात है पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बहरिया टाउन में कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट और हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट पाकिस्तान से क्लाइंट्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि जी प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बुकिंग कर लेते हैं, भाग जाते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट करना कि बहरिया टाउन कराची में प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या प्राइवेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो किस प्रोजेक्ट में और किस बिल्डर्स के साथ आपको करनी चाहिए जिसमें आपको 100% जिसमें टेंशन फ्री होकर अपना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफ साइड। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं महमूद? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महमूद भाई, मुझे ये पूछना है, हमारे क्लाइंट्स की जो आंसर है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे वो दें। उसकी वजह ये है कि आजकल जो पाकिस्तान में हालात हैं, इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, मार्केट की सिचुएशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है और प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, हमारे ऑफिसेज़ भी में विज़िट करते हैं कि जी बुकिंग कर लेते हैं और बुकिंग के बाद डिगिंग का इंतज़ार हमें इवन के एक साल भी करना पड़ता है और उसके बाद फिर पता चलता है जी अब डिगिंग है और उसके बाद फिर 2-3 साल और वेट करना पड़ता है। तो आया कि जो सैलरी पर्सन है, जो लोग सैलरी पे ऑफिस जाते हैं, सारा काम करते हैं, बहुत बिजनेस बिग वो रिच मैन नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? बहरिया टाउन कराची में अपना घर भी बनाना चाहते हैं और सेफ साइड 100% करना चाहते हैं, तो इसमें आप कौन से सजेशन करेंगे कि इसमें करना चाहिए? कौन से प्रोजेक्ट है आपके पास और कौन से बिल्डर हैं जो अच्छा काम बहरिया टाउन कराची में करें? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू बाबर भाई, आपने मल्टीपल क्वेश्चंस मुझसे किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनके वन बाय वन आपको मैं आंसर दे सकूं और व्यूवर्स भी इन आंसर से मुस्तफ़ीद हो सकें। पहले तो बात की आपने कि आजकल के जो हालात हैं, देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हालात हैं, अगर हर बंदे को आगोश चाहिए, रहना है, उसने अपना गुजर बसर करना है, अपने बिजनेस वगैरह को कंटिन्यू करना है, फ्लड सिचुएशन है, प्लस जो हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या डॉलर एप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके पेश नज़र देखें, रिस्क फैक्टर हर बिज़नेस में होता है, हर इन्वेस्टमेंट में होता है। तो अगर हम इसको सिर्फ रिस्क फैक्टर के तौर पे लेके चलें, आज नहीं, आने वाले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, इस टर्नओवर के बाद हमें अपने लिए या अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी है ना। जी बिल्कुल। तो इसके हवाले से बात की जाए कि जी इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता, हमेशा राइट टाइम ही होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। कहाँ पे करनी है ये आपका डिसीजन है, कैसे प्रोजेक्ट्स में करनी है या किस इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपका अपना डिसीजन है। बट इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं है कि किस टाइम कर दें। ठीक है। नॉर्मली रियल एस्टेट में होता ये है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, देन आपको वेट करना चाहिए। हमें वेट इसमें नहीं करना चाहिए कि हम कब इन्वेस्ट करें, वेट करते रहें, अच्छा हालात ठीक हो जाएं फिर करते हैं, हालात और ठीक हो जाएं फिर करते हैं, या हमारा जो फाइनेंस है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा है इस चीज़ का कि हम उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो ये बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें हमें देखना सोचना पड़ता है, उन्हें इन चीज़ों को लेकर चलना है। अब बात आ गई कंस्ट्रक्शन करके खुद रहना है या जो इस वक्त बुकिंग पे चीज़ें हैं उनमें जाना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है या ओवरऑल जो भी महंगाई हो चुकी है, अगर तो आप इस तरह की हेक्टिक ले सकते हैं कि भाई मैं उस पर 24/7 अवेलेबल रहूं, मैं ख़ुद को चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखूं, और आप अगर ये टाइम दे सकते हैं तो आप लैंड परचेज़ करें और उस पर कंस्ट्रक्शन खुद करवाएं, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो ट्रेंड्स हैं जो रियल एस्टेट के अंदर, वो चीज़ें हैं जिसमें एक रेडीमेड चीज़ें आपको मिलती हैं, तो उसमें यही है कि बुकिंग की तरफ जो चीज़ें हैं मैं रिकमेंड करूँगा, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं चाहे वो कमर्शियल हैं, उनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आपने बात की कि किन प्रोजेक्ट के अंदर कौन बिल्डर है, बिल्डर ऐसे होने चाहिए। तो देखें, हम बीइंग अ पीपीएल्स यहाँ पे हर दफ़ा कह चुके हैं कि बिल्डर्स की जो क्रेडिबिलिटी है, बिल्डर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको आप चेक करें, प्लस उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए थे उनकी कंप्लीशन देखें, या अगर उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे।
और सिक्योरिटी रीजंस भी आ जाती हैं कि बहरिया टाउन कराची कैसे बिल्डर्स को अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के बाद आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो यूटिलाइज़ करें और बना के देते हैं नहीं देते। तो इस चीज़ की जो सिक्योरिटी है वो बहरिया मैनेजमेंट ख़ुद देख रही होती है। अब बात आ गई टाइम फ्रेम की। अभी मैं बुकिंग पे बात कर रहा हूँ कि आप बुकिंग वाले प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, आपने बुकिंग करवा ली, डाउन पेमेंट दे दी या प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लिया, 6-6 महीने साल उसका डिगिंग नहीं होती, स्पेयर लैंड पड़ी रहती है और इंस्टॉलमेंट भी लिए जा रहे हैं, डिगिंग अमाउंट भी जो अमाउंट ड्यू है वो हम कर रहे हैं। तो उसमें देखें कुछ SOPs हैं बहरिया की मैनेजमेंट से, डॉक्यूमेंटेशन है, उनको देखा जाता है सारी चीज़ों को, उसके हिसाब से फिर चीज़ें पाइपलाइन में आती हैं, फिर जाके ये जो है काम है वो स्टार्ट होता है। अब इसमें एक और चीज़ कि ये चीज़ें तो प्री डिसाइडेड होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, आया कि जो ये डॉक्यूमेंटेशन है ये हमारे जो प्रोजेक्ट जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्डर से रिलेटेड जो भी है वो जो बहरिया की मैनेजमेंट है उससे अटैच हैं भी है, नहीं फेक तो नहीं है, मतलब है किसी ने पोजेसन पे की है, NOC ऑब्टेन कर ली है या सॉइल टेस्टिंग आ गई है, मैप अप्रूवल आ गई हैं, ये सारी चीज़ें, ऑनरशिप वो जो है वो अनाउंस हो चुकी है। ये सारी चीज़ें देख के आप फिर वेट करते हुए अच्छे भी लगते हैं। फिर आपको बता भी दिया जाता है कि चलें आप डिगिंग पे पेमेंट दे दें या इंस्टॉलमेंट इस महीने से स्टार्ट कर दें। रेजिडेंशियल कमर्शियल जो भी प्रोजेक्ट हैं बहरिया टाउन कराची में, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो कि ना सिर्फ बहरिया टाउन कराची में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि ओवरऑल ग्लोबली वो फेमस हैं, ट्रस्टेड बिल्डर हैं। आप उनके प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर लें। जैसे अभी मैं कहना चाहूँगा, जैसे लोग हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं जी स्टार्ट जो प्रोजेक्ट है हमें उसमें आना है, जिसमें वो ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, कहते हैं जी हमने जो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट है, जो अभी जिसका कुछ फ्लोर डेवलप कर दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन कर दी गई हैं, मैंने उसमें इन्वेस्ट करना है। तो आप कौन सा कहेंगे कि जी ये बहुत ट्रस्टेड डेवलपर हैं, इनसे आप कर लें और टाइम पीरियड पे जो टाइम बताया जाएगा उससे 2-3 माह पहले तो दे सकते हैं मगर 2-3 माह लेट ना दें, ऐसा कुछ आप हमें सजेस्ट? जी बिल्कुल, बहरिया में इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च हो चुके हैं और इस स्टेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं एक और बात करता जाऊँ कि ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अभी जो सूरत हाल है जैसे बताई गई है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पैसा अपना स्टक किया हुआ है, बिल्कुल कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने रिजर्व किया हुआ है, वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे भी बुरा टाइम शायद आने वाला है या आ जाएगा, तो हम पैसों को कहाँ पर यूटिलाइज़ करें। फिर दूसरी चीज़ वही कि जो चीज़ दिख रही है, जो दिखती है वही बिकती है ना, वही मैं बात तो उसी पे अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि अगर उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो आपको डाउन पेमेंट के साथ साथ जो अमाउंट ड्यू है वो भी आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी साथ साथ। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट में भी जाना चाहिए कि जो स्टार्ट तो हो चुके हैं, ग्रे स्ट्रक्चर में निकल आ चुके हैं, लेकिन उनकी बुकिंग ही अभी स्टार्ट हो रही है। ये कौन सा प्रोजेक्ट, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा असल क्वेश्चन आपसे यही था जो अभी आप पहुँच आए हैं कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्शन जिसकी चल रही है, ग्रे स्ट्रक्चर में आ चुका है और वो बुकिंग अभी कर रहे हैं, असल पॉइंट पे आप अभी आए हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया टाउन कराची में, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स है, अली सकलैन के भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें आपके डोमिनियन के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें बुकिंग अभी चल रही हैं। रेट रिवाइज करने की वजह से इनकी जो चीज़ें हैं, महमूद भाई मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिसके 2 स्ट्रक्चर जिसका स्टार्ट हो, व्यू उसका अच्छा हो, हमें मेरा क्लाइंट वो पूछता है। अच्छा, इस वक्त जो बहरिया टाउन कराची में अगर मैं बात करूं कि साइट को अगर विजिट करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर में जो चीज़ अवेलेबल है उसमें आपका एक तो ऑफिस बाकायदा आपको मिल जाएगा, मॉकअप भी पड़ा है, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट का जो मॉडल है वो विजिट कर सकते हैं, प्लस आपको मॉडल अपार्टमेंट बना के दिया हुआ है, आप किसी भी टाइम जाके विजिट कर सकते हैं। वो कौन से है? पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स। ज़बरदस्त, ठीक है, नाम से ही जाहिर है गोल्फ व्यू आ गया है, तो मेंस के गोल्फ वाली लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और गोल्फ आपको भी पता है कि हर छोटे बड़े शहर में नहीं है, एलीट क्लास है, इसको जो एंजॉय करती है और इसमें हर बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता।
तो बहरिया टाउन कराची में प्रीसेंट 27A में ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको 2 बेड और 3 बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है। इस वक्त 5th फ्लोर पे काम हो रहा है। ज़बरदस्त। टावर बी में जो कि 2 बेड अपार्टमेंट है। बाकी जो 4 टावर हैं उनकी फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी है। ज़बरदस्त। ठीक है। आप आएँ, विज़िट करें, जो अपार्टमेंट है उसको भी विज़िट करें। उसके बाद आप जो बुकिंग प्राइस है या डाउन पेमेंट है वो आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अमाउंट ड्यू हो गई है वो आपने देना है, जस्ट डाउन पेमेंट दें, आपकी जो फाइल है आपको बना के दे दी जाएगी। जो उसकी इंस्टॉलमेंट है मैं समझता हूँ 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट भी हो रही है। अच्छा, मैं मुख्तसर सी चाहूँगा मुझे इसमें आप आंसर कर दें कि पैरागॉन क्या है, पैरागॉन ने बहरिया टाउन कराची में क्या किया है, या मैं उन लोगों के लिए जो पैरागॉन को नहीं जानते। अच्छा बाबर भाई, पैरागॉन एक मोस्ट ट्रस्टेड बिल्डर है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑपरेशनल है, बल्कि इसको ओवरसीज़ पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अपनी जो एमिनिटीज़ हैं, लैंडमार्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो शाखें हैं वो बिछाई हुई हैं। इस वक्त बहरिया टाउन कराची की अगर मैं बात करूँ तो देखें, ये पैरागॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। इसमें पैरागॉन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट डिफरेंट है, और इसके अलावा जो पैरागॉन डेवलपर्स हैं इनका काम डिफरेंट है, और लकी पैरागॉन इनका काम डिफरेंट है। लकी जिसको कहते हैं LP रेडी मिक्स, जो कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो आपको सप्लाई देते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ने बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको जो मेन अंडरपास है M9 पे वो अपना पैरागॉन ने बना के दिया है। ग्रैंड जामा मॉस्क है जो दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, वो पैरागॉन बिल्ड कर रहा है। इसके अलावा रफ़ी कमर स्टेडियम है जो आइंदा 2-2.5 साल के अंदर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, उसको पैरागॉन जो है वो कंप्लीट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन उसकी पैरागॉन के पास है। इसी तरह टावर्स हैं, टावर ABCD जो प्रीसेंट 17 में है पैराडाइज के पास, वो कंप्लीट है, और दिसंबर में उसके जो टावर 1 की पोजेसन दी जा रही है। अच्छा, ज़बरदस्त। जी। इसके अलावा जो लंदन ब्रिज है, रेप्लिका और फर्दर जो ब्रिजेस वगैरह हैं वो सारे पैरागॉन के बनाए हुए हैं। तो ये पैरागॉन कंस्ट्रक्शन का ये सारा काम है। इसके अलावा गोल्फ के अंदर जो पैरागॉन विला बनाया गया, मॉडल विला 500 गज़ का, वो भी पैरागॉन का ही बनाया गया है। ज़बरदस्त। तो ये इसी तरह जो 5 स्टार होटल है गोल्फ के अंदर, वो भी पैरागॉन ही देख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त है। इसके अलावा पैरागॉन ने जो BT के होम्स हैं, बहरिया होम्स हैं, बहरिया अपार्टमेंट्स हैं, इनमें भी उनकी कंट्रीब्यूशन है। वो लोग ऑलरेडी आपको डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर विलाज वगैरह भी दे चुके हैं। मैक्सिमम 50% बहरिया टाउन कराची में, सिर्फ बहरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान में तो उन्होंने DHA में बहुत सारी, बहरिया आइकॉन दुनिया की पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो फ्लोर वाइज, उसका भी पैरागॉन ने किया है। तो अच्छा, इनका मेरा ख्याल वो तारफ वाली बात नहीं रहेगी। बिल्कुल फेमस ब्रांड है और अच्छे रिलायबल लोग हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्होंने जो सारे काम किए हैं वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने किए हैं, और जो पैरागॉन डेवलपर्स का काम है वो यही है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, बुकिंग पे उनको सेल आउट किया जाता है ताकि एंड यूज़र तक वो चीज़ें हैं वो पहुँचें। जी, थैंक यू महमूद भाई, आपने टाइम दिया, और बहुत सारे मेरे ऐसे क्वेश्चन थे मेरे क्लाइंट्स के थे जिसका आज आंसर मिला है, और मज़ीद इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट मेरे तो दिल को लगा है पैरागॉन, और मेरा ख्याल है जो हमारे देखने वाले हैं, आप बिल्कुल साइट विज़िट के लिए आएँ। ये वो प्रोजेक्ट है जो ऑन ग्राउंड रियलिटी में है, जिसमें कोई डिगिंग का कोई सीन नहीं है कि जी इतने मंथ के बाद आपको आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ऑन साइड आएँ, मॉडल हाउस उधर बना हुआ है, मॉडल हाउस विज़िट करें, साइट विज़िट करें, उसके बाद आप बिल्कुल फ़ैसला करें हाँ या नो में। इसी के साथ अपने होस्ट बाबर अली को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।